बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एक नौजवान था जो ग्रेजुएट कर रहा था यूनिवर्सिटी से। वो जब भी यूनिवर्सिटी जाया करता तो उसके रास्ते में एक कार शोरूम था। उस कार शोरूम पर एक मर्तबा एक न्यू ब्रांडेड गाड़ी आई जो कि स्पोर्ट्स गाड़ी थी, और वो उस नौजवान को बहुत ज़्यादा पसंद आ गई। क्योंकि वो अमीर कबीर आदमी का बच्चा था, तो उसने जाकर अपने बाप को कहा कि अब्बा जान मुझे फ़लाँ गाड़ी चाहिए। तो उसके बाप ने उसके साथ ये वादा किया कि जब तुम ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लोगे और आखिरी तकरीब अलविदाई की जब तकरीब आप लोगों की होगी तो उस दिन मैं तुम्हें ये गाड़ी गिफ्ट करूँगा। उसने कहा कि ठीक है। वो अपनी पढ़ाई में मगन रहा और वक्त ऐसे ही गुजरता रहा। अभी जैसे उसके ग्रेजुएशन के दिन ख़त्म हो रहे थे तो उसकी खुशी में भी इजाफ़ा हो रहा था, तजस्सुस में भी इजाफ़ा हो रहा था कि मुझे ये गाड़ी इनाम के तौर पर मिलनी है, जैसे मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली। तो जिस दिन उसकी तकरीब अलविदाई थी और वो अलविदाई की तकरीब से शामिल होकर वापस घर आया तो सीधा अपने बाप के कमरे में गया और बाप से कहने लगा कि अब्बा जान आपने मेरे साथ वादा किया था तो आप मुझे आज गाड़ी दिलवाएंगे। तो उसके बाप ने क्या किया कि एक छोटा सा डिब्बा था और वो बड़ा ही खूबसूरत डिब्बा था, वो उठाकर अपने बेटे को दे दिया और कहा कि बेटा ये है तुम्हारा इनाम। बेटे ने जब वो खूबसूरत डिब्बा खोलकर देखा तो एक खूबसूरत खत्ताती में उसमें कुरान पाक मौजूद था। जैसे ही कुरान पाक को देखा तो बेटा चिल्लाने लगा, बाबा मैंने आपसे गाड़ी लेनी थी, आप मुझे कुरान पाक दे रहे हैं। कुरान पाक के तो नुस्खे पहले से घर में मौजूद हैं, तो ये क्या बात हुई? आपने मेरे साथ वादा किया था गाड़ी देने का, तो आप मुझे गाड़ी दिलवाने के बजाय कुरान पाक दे रहे हैं। बाप ने कई बार अपने बेटे से कहा कि बेटा मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो, लेकिन वो बाप की एक भी सुनने के लिए तैयार नहीं था और बहुत ज़्यादा गुस्से की हालत में वो घर से निकला और घर छोड़कर चला ही गया। इस बात को काफ़ी साल गुजर गए और वो जाकर अपने काम धंधे में लग गया और उसे बहुत अच्छी जॉब मिल गई और जॉब करते करते वो एक बहुत बड़ी फर्म का मालिक बन गया, शादी भी कर ली और बच्चे भी पैदा होने लगे। अब उसे बाप से मिलने की तमन्ना पैदा होने लगी कि मैं कभी ना कभी जाऊं अपने बाप से जाकर मिलूं, मैंने गलत किया है। लेकिन ये तैयारी करते करते कामों में मसरूफ़ रहा और बाप की जानिब वो न जा सका। वो इसी तैयारी में था कि कल परसों आज नहीं तो कल जाऊँगा। तो इसी दौरान उसको एक मैसेज आ गया कि तुम्हारे बाप का इंतकाल हो गया। दुनिया फ़ानी है और हर इंसान ने इस दुनिया से कूच कर जाना है, तो उसका बाप भी चला गया। ये दुख की अलामत में, बड़ी परेशानी की अलामत में और बड़ी निदामत साथ लिए अपने घर के जनाजे में जाकर शामिल हुआ। तदफीन वगैरह मुकम्मल हो गई। तदफीन के बाद जब उसने घर की चीज़ें देखना शुरू कर दी तो देखा कि उसका जो तोहफ़ा उसके बाप ने दिया था एक डिब्बे की सूरत में कुरान पाक का, तो वो उसी टेबल पर अब भी पड़ा हुआ है। जब वो डिब्बा उठाया और कुरान पाक को खोलकर देखा तो देखते देखते कुरान पाक में से एक पेपर निकल आया जो कि उस गाड़ी का बिल था। और ऐसे ही कोई चीज़ नीचे गिरी तो उसने देखा कि गाड़ी की चाबी उस डिब्बे से गिरी है। वो जब गाड़ी की चाबी उठाकर देखी तो उस पर वही तारीख़ दर्ज थी जिस तारीख़ पर बाप ने उसके लिए गाड़ी ली थी और जिस दिन इस बच्चे को उसने गाड़ी देनी थी। उसने जब उस पेपर को देखा तो वो गाड़ी का बिल था और बिल पर भी वही तारीख़ लगी थी। तो दोस्तों हमारे जो नौजवान होते हैं वो ज़्यादा जज्बाती बन जाते हैं और ज़्यादा जज्बाती बनने की वजह से वो अपने रिश्तों को तोड़ देते हैं, अपने माँ बाप को गलत समझ लेते हैं, जो कि हमारी सबसे बड़ी गलती है। अपने माँ बाप का एहतराम करें और माँ बाप कभी भी आपका बुरा नहीं चाहते, आपके लिए कभी भी माँ बाप बुरा कर ही नहीं सकते। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद ज़रूर आई होगी और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी ज़रूर करेंगे। आने वाली वीडियो तक आपका अपना मेज़बान कादिर बख्श कल्होड़ो आपसे इजाज़त चाहता है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।